और क्यों कल्कि भगवान का अवतार गौ और ब्राह्मणों के लिए हो रहा है। और हमने ये देखा था कि किस प्रकार भगवान कहते हैं अपनी आकाशवाणी में कि जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है उन पर गौर भी नहीं किया जाएगा। और इसीलिए गुरु लक्ष्मी नारायण जी कल्कि नाम की महिमा में शुरू आरंभ में ही लिख देते हैं कि कल्कि नाम के जाप से गौओं ब्राह्मणों के बैरियों का विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अग्नि की तरफ भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन होगा। तो हम वर्तमान कल्कि भगवान की लीला में गुरु लक्ष्मी नारायण जी के जो बताते हैं नए राज्य शासन लीला के आदेश, वर्तमान कल्कि पुराण गुरु लक्ष्मी नारायण जी द्वारा वर्णित, तो हमने आरंभ किया था कि किस प्रकार कलयुग अपने अनुयायियों को आज्ञा देता है कि गौ ब्राह्मणों को मार डालना है, क्योंकि गौ ब्राह्मण ही भगवान विष्णु के शरीर हैं। जहाँ देवताओं की जड़ भगवान विष्णु हैं, जहाँ पर उनके महिमा का प्रचार करने वाले ब्राह्मण गौ और यज्ञ होते हैं, अपना सारा एडी चुटी का जोर लगाकर वेद पाठी ब्राह्मणों को और गौओं को मार डालो। और ये भी है कि गौ और ब्राह्मण भगवान श्री हरि के विष्णु के शरीर हैं, इन पर आपको कुल्हाड़ा बजाना है। तो देखा हमने किस प्रकार पाश्चात्य देशों ने जो कलयुग के अनुगामी हैं गौ हत्यारे बने, कामिनी कांचन के पुजारी बन गए, और किस प्रकार भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार लेने का संकल्प लिया। इस बार का अवतार बिना बुलाए आया। भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार लेने का संकल्प लेकर हनुमान जी को स्वप्न में आदेश दिया, अपने नाम का प्रचार करने का आदेश दिया। हमने देखा किस प्रकार गुरुवर बाल मुकुंद जी कल्कि नाम का पूजन प्रसार करते थे, किस प्रकार कल्कि भगवान के नाम का ऐलान भगवान की आज्ञा पर दिल्ली की सड़कों पर करते थे। हमने वो भी उन ऐलान के शब्द भी देखे थे। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे कि गुरु बाल मुकुंद जी के बाल मुकुंद जी का जो लीला का हमने देखने के बाद में गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के जो आगमन और किस प्रकार गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने भगवान से गौओं के लिए पुकार की, तो हमने देखा था कि किस प्रकार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने जो कि हे भगवान आप ऐसे हैं भी कि जैसे श्रीमद् भागवत में रामायण में वर्णित है, सर्वदा युग युग में धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लेते आए हैं। अब भी गौ हत्या हो रही है, जिसको रामायण में पुराणों में महापाप लिखा है। पहले के शासक भी गौ हत्यारे थे, अब जो शासन कर रहे हैं वे भी गौ हत्यारे हैं। अगर ऐसे समय में भी आपने अवतार नहीं लिया तो इसका क्या प्रमाण है कि आपने पहले भी अवतार लिया था और आपको धर्म प्यारा है। और फिर हमने जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो पद लिखा है इसी भावनाओं पर, गोपाल तुम्हारी गौओं का बैरी बना है कण कण, कब छोड़ोगे असुरों पे प्रभु जी अपना चक्र सुदर्शन, जो वचन दिया है गीता में तुमने आने का भगवान, कल्कि के रूप में खड़ग लिए पूरा कर दो अपना प्राण, भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना संसार था ही द्रोही, ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम बिन नहीं है कोई। और फिर ये जो प्रार्थना है, असुरों में दुधमार हो और आहाकार मचे और क्रंदन, गौ विप्र भक्त मन नंदन नंदक खड़क का हो अभिनंदन, दुष्टों में दावानल बन भड़को दहन हेत दानव बन, और काल रूप धर गर्ज उठो हरि प्रलय काल के घर बन, अघारी अभयदान दर्शन दो नाच उठे जन जन मन, घर घर में मंगलाचार बनियो घट घट में तप पूजन। ये उनकी जो प्रार्थना है और उसके फलस्वरूप हमने देखा किस प्रकार कल्कि भगवान ने बाल मुकुंद जी को आज्ञा दी गुरु लक्ष्मी नारायण जी को कल्कि नाम देने के लिए, और किस प्रकार बाल मुकुंद जी ने ये काम शिव शंकर जी को सौंपा। और फिर गुरु लक्ष्मी नारायण जी आदि गुरु बाल मुकुंद जी मुलाकात हुई, और जब ये सब चर्चा हुई तब गुरु लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं, श्री बाल मुकुंद जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ ओजस्वी शब्दों में आश्वासन दिया कि जो तुम चाह रहे हो वही सत्य है, वही भगवान को प्रिय है।
तुम्हारे मन में पीछे आई है, पहले भगवान के मन में आई है। और उन्होंने आश्वासन दिया, हिंदू धर्म के और गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है, गौ हत्याकारी जगत पर युद्ध आएंगे और प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। ये जब चर्चा हुई उसके कुछ दिनों बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ 1914 का। गौ हत्यारी जगत पर युद्ध आएंगे, प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि गैया और गोविंद की सेवा करें। हम देखते हैं किस प्रकार ये गुरु लक्ष्मीनारायण जी की प्रार्थनाओं में गौओं का प्रथम कितने केंद्र में है गौओं की प्रार्थना, और किस प्रकार बालमुकुंद जी का जो आश्वासन है उसमें हर एक वाक्य में करीब करीब ये लिखा हुआ है कि गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है, गौ हत्यारी जगत पर युद्ध आएंगे और इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है कि जगत गाय और गोविंद की सेवा करें। पुराण में वर्णित धर्म की विधियों का और तीर्थों का सम्मान करें, भक्ति में एवं धर्म में सावधान रहें और मन बुद्धि वाणी कर्म द्वारा शुद्ध अंतस्करण से भगवान के भक्त बने। तो ये गुरुवर बालमुकुंद जी का जो आश्वासन है, ये जब ये हमने पढ़ा, इसको जो पंडित मनोकांत जी ने जो शब्दों में ढाला है इस आश्वासन को, गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे, गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे, तेग की नोक पे वो एक दिन होंगे टंगे, तेग की नोक पे वो एक दिन होंगे टंगे। होंगे टंगे गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे। गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे, तेग की नोक पे वो एक दिन होंगे टंगे। बख्शना दुष्टों को दरबार का दस्तूर नहीं, बख्शना दुष्टों को दरबार का दस्तूर नहीं। कल की जी आ गए संगार के दिन अब दूर नहीं, कल की जी अब आ गए संगार के दिन अब दूर नहीं। कौन कहता है घड़ा पाप का भरपूर नहीं, कौन कहता है घड़ा पाप का भरपूर नहीं, कौन कहता है घड़ा पाप का भरपूर नहीं। कल की जी आए हैं संगार के दिन दूर नहीं, कल की जी आए हैं संगार के दिन दूर नहीं, कल की जी आ गए संगार के दिन दूर नहीं। कौन कहता है घड़ा पाप का भरपूर नहीं,
तलवार है, लिए तलवार है वो, बड़े खूंखार हैं वो, लिए तलवार है वो, बड़े खूंखार हैं वो, लिए तलवार है वो। महाभारत के लिए खड़े तैयार है वो, महाभारत के लिए खड़े तैयार है वो। सच पूछो तो अमन उनको है मंजूर नहीं, सच पूछो तो अमन उनको है मंजूर नहीं, सच पूछो तो अमन उनको है मंजूर नहीं। कल्कि जी आ गए संहार के दिन दूर नहीं। गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे, एक की नोक पे वो एक दिन होंगे टंगे, एक की नोक पे वो एक दिन होंगे टंगे। बख्शना दुष्टों को दरबार का दस्तूर नहीं, बख्शना दुष्टों को दरबार का दस्तूर नहीं। कल्कि जी आ गए संहार के दिन दूर नहीं, कल्कि जी आ गए संहार के दिन दूर नहीं। भक्त प्यारे हैं उन्हें, धर्म प्यारा है उन्हें, भक्तों ने ही तो जमी पे उतारा है उन्हें। भक्त प्यारे हैं, धर्म प्यारा है उन्हें। देख सकते वो भक्तों को मजबूर नहीं, देख सकते वो कभी भक्तों को मजबूर नहीं, देख सकते वो कभी भक्तों को मजबूर नहीं। भक्त प्यारे उन्हें, धर्म प्यारा है उन्हें, देख सकते वो कभी भक्तों को मजबूर नहीं। तो ये गुरु बालमुकुंद जी का आश्वासन था जो हमने पढ़ा। और गुरु बालमुकुंद जी ने ये भी कहा, भक्तों का बेड़ा पार होगा, विपत्तियां तब बन जाएगी, धर्म की जय जयकार होगी, गौओं के बैरियों का सर्वनाश हो जाएगा, भक्तों के प्रेम में बंधे कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे, उनकी राजगद्दी होगी, सारे संसार में धर्म के प्रतिपक्षियों, बैरियों और विरोधियों के अस्तित्व का चिन्ह भी नहीं रहेगा। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, मेरे गुरु ने और मेरे गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल्कि भगवान ने मुझे लालच लगा दिया कि कल्कि नाम जपने से सारी पृथ्वी पर्यंत के दुष्ट असुरों का बीज नाश हो जाएगा, और जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ सूर्य अस्त होते हैं वहाँ तक के गौ हत्याओं का दहन और विध्वंस हो जाएगा। हम देख रहे हैं किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी की प्रार्थनाओं में, कल्कि भगवान की आकाशवाणी में, कलयुग के अपने अनुयायियों को आदेश में, सभी जगह किस प्रकार गौओं का जो केंद्र में होना दिखाई देता है हमको, और किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने अपनी कल्कि मंडल में लगने से पहले किस प्रकार गौओं के रक्षा के लिए प्रार्थना की, और किस प्रकार गुरु बालमुकुंद जी ने उनको आश्वासन दिया। और ये और गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं मेरे को जो कल्कि भगवान के काम में लगा उसकी लालच ये किस लालच से में लगा कि कल्कि नाम जपने से सारी पृथ्वी पर्यंत के दुष्ट असुरों का नाश होगा, और जहाँ पे सूर्य उदय होते हैं और जहाँ सूर्य अस्त होते हैं वहाँ तक के गौ हत्याओं का दहन और विध्वंस हो जाएगा। वेद पुराण शास्त्र संतों सदग्रंथों के सम्मान, गौ ब्राह्मण के सम्मान की स्थापना की जाएगी।
तो यही जो आश्वासन है जिसको पंडित मनोकांत जी ने एक जो दूसरे भजन में ढाला है। जैसी ला